गजब प्यार की अजब कहानी की इस किस्त में मैं दारा शिको आपको खुशामदीद कहता हूं। दिलरुबा, खूबसूरत, दिलकश और ताजगी से भरपूर, जिसके चेहरे से नूर टपक रहा हो, ये खुसूसियात सोचें तो बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा नजरों में समा जाता है। भारतीय सिनेमा की सबसे पुरकशिश, जाज़िब नजर और बावकार हीरोइन, जिन्हें गुजरे 5 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी वो अपनी खूबसूरती और निफासत से भरपूर अंदाज के लिए शोहरत रखती हैं। उनके मद्दाह उन्हें जिस अकीदत के साथ याद करते हैं, उसकी दूसरी मिसाल आज तक नहीं मिली। खूबसूरत लोगों की दुनिया में भी वो मुख्तलिफ नजर आने वाली इस हीरोइन के बारे में कहा जाता है कि उनकी शायाशुदा किसी भी तस्वीर में उनके हकीकी और असल खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं किया। यानी वो हकीकत में जितनी खूबसूरत थी, तस्वीर में शायद उतनी खूबसूरत नजर नहीं आती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो शख्सियत है कौन? तो हम आपको बताते हैं कि वो परी पैकर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला है। उनका मवाजना अक्सर हॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकारा मार्लिन मनरो से किया जाता था। दोनों की खूबसूरती का हर तरफ चर्चा था और उन दोनों में ये कदर भी मुश्तरक रही कि सिर्फ जिंदगी की 36 बहारें ही देख सकी और उन दोनों की वफात फकत 36 साल की उम्र में हुई। इन सब से कतई नजर मधुबाला ने कभी भी खुद को जिनसी इलामत के तौर पर पेश नहीं किया और प्रेस और आम लोगों को हमेशा अपनी निजी जिंदगी से दूर रखा, जबकि मार्लिन की जिंदगी का असल बयानिया लोगों से राब्ता रखना था। एक खूबसूरत तरीन चेहरा हो और उसके चाहने वाले ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मधुबाला के भी लाखों चाहने वाले थे, लेकिन उनके आसपास वजी और खूबसूरत मर्दों के साथ उनकी इश्क की कहानियां हमेशा उलझी ही रही। किस्सा कुछ यूं है कि मधुबाला एक खूबसूरत अदाकारा दिलीप कुमार को चाहती थी और दिलीप भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, लेकिन क्या डोर उलझी कि मधुबाला की मौत पर ही गिरें खुल गई। उनके चाहने वालों में एक चौंका देने वाला नाम उस पाकिस्तानी नौजवान का था जिसने मुल्क के आला इदारों से कानून और सियासत की तालीम हासिल की और सोशलिज्म के नजरियात से भी मुतासिर हुआ और 50 की दिहाई में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरा। ये नौजवान अक्टूबर 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में पाकिस्तानी वफ्द के सबसे कम उम्र रुकन के तौर पर सामने आया, जबकि 1958 में इस्कंदर मिर्जा की काबीना के सबसे कम उम्र रुकन और वजीर तिजारत भी रहा। बासलाहियत और काबिल, समाजी तौर पर बालादस्त, बेबाक और शोला बयां तबक़ाए उम्रा से ताल्लुक रखने वाली ये शख्सियत पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो खानदान के पास मुंबई के इलाके वर्ली में एक बहुत ही पुरतईश कोठी समंदर के किनारे हुआ करती थी। सन 1954 से 1958 के दरमियान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहने आते थे, जबकि उनका पूरा खानदान पाकिस्तान में मुकीम था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास जिनसे मुखालिफ का दिल मोह लेने का सहर मौजूद था। उन्होंने आलम शबाब में भारत की नामवर अदाकारा मधुबाला को अपनी शख्सियत का गुरबीदा बना लिया। दिलीप कुमार से इश्क में नाकामी के बाद अदाकारा को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मोहब्बत का सहारा दिया। जब मधुबाला की फिल्म मुग़ल आज़म फिल्माई जा रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वह पनघट पे नंदलाल छेड़ गाने की पिक्चराइजेशन में मधुबाला के खास मेहमान की हैसियत में सेट पर घंटों मौजूद होते थे। जब उस गाने की शूटिंग हो रही थी तो मुग़ल आज़म के कोरियोग्राफर लच्छू महाराज को एक ऐसी रक्कासा की जरूरत थी जो चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत के जरिए से गाने के अल्फाज का इजहार कर सके। मधुबाला क्लासिकल डांसर नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की। लच्छू महाराज ने उन्हें महीनों तक कथक रक्स सिखाया। भुट्टो ने इस कर्ब अंगेज और शानदार गाने को सुनने के बाद नौशाद की तारीफ की। वो अक्सर इस गाने की मौसीकियत से मशहूर हो जाते थे।
गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान भुट्टो मधुबाला के दिल फरेब अदाकारी को इंतहाई इन्हिमाक से देखा करते और रिकॉर्डिंग के बाद वो अदाकारा के साथ डिनर पर जाते और कई कई घंटे उनके साथ गुजारते। याद रहे कि चीनी वजीर आजम चू इन लाई, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के डायरेक्टर डेविड लिन और मशहूर इतालवी फिल्मसाज रॉबर्टो रोसलिनी मुगल आजम की शूटिंग देखने वालों में शामिल थे। मधुबाला पर तहकीक करने वाली खातून राइटर खदीजा अकबर ने मधुबाला की जिंदगी पर लिखी जाने वाली किताब की मदद से इंकशाफ किया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला से इंतहाई मुतासिर थे। भुट्टो अपनी कजन शीरी बेगम और नुसरत भुट्टो से शादियां कर चुके थे और मधुबाला से भी इश्क फरमाते थे। कहा जाता है कि मुंबई में क़याम के दौरान भुट्टो साहब ने मधुबाला के साथ तीसरी शादी का फैसला किया। वो अपने फैसले पर इस कदर ज्यादा संजीदा थे कि एक बार दोपहर के खाने के दौरान उन्होंने मधुबाला से अपने इस फैसले का इजहार किया, लेकिन अफसोस जवाब में उनको इनकार मिला। अगर वो उनसे शादी कर लेते तो उन्हें पाकिस्तान की खातून अव्वल बना लेते। उस वक्त बेनजीर भुट्टो की उम्र तकरीबन 1.5 साल थी जब भुट्टो ने मधुबाला से शादी का फैसला किया, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब ना हो सके। इश्क की चक्की ने उन्हें कई साल तक लाड़काना, कराची और मुंबई के दरमियान बीस कर रख दिया था, लेकिन बाद मैदान सियासत में उतरने के बाद उन्होंने मधुबाला से रास्ते जुदा कर लिए। 1958 में इस्कंदर मिर्जा की हुकूमत में वो सबसे कम उम्र कैबिनेट मेंबर बने तो मधुबाला किशोर कुमार की तरफ मुतवज्जा हो गई और 1960 में उनसे शादी कर ली। उस वक्त किसी ने सोचा भी ना था कि एक दिन जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर और बादशाह वजीर आजम बन जाएंगे। भुट्टो साहब ने मोहब्बत और सियासत दोनों में उरूज पाया, मगर अफसोस कि मोहब्बत के मैदान में महबूबा से इनकार और सियासत में तख्ता-ए-दार मिला।